श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 22 मई है और वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की विशेष तिथि है। और जैसा कि आपको पता है बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन को अगर आप गणेश भगवान को शमी पत्र और दूर्वा अर्पित करते हैं तो इससे आपको क्या लाभ मिलता है वही हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 5 विशेष उपायों की भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर आप बुधवार के दिन शमी पत्र अर्पित करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, पर अगर आपको शमी पत्र नहीं मिल रहा है तो आप दूर्वा का भी उपयोग कर सकते हैं। दूर्वा आपको आसानी से मिल जाएगी। अब दूर्वा चढ़ाने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको 21 दूर्वा लेनी है और 21 दूर्वा की आपको एक गांठ बना लेनी है। दूर्वा का ही उपयोग करते हुए आप गांठ बना सकते हैं। इस तरह से 21 दूर्वा की जो गांठ रहेंगी वह गणेश भगवान के मस्तक पर अर्पित की जाती है और गणेश भगवान के मस्तक पर दूर्वा की 21 दूर्वा की गांठ को अर्पित करने से गणेश भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और वह आपकी किसी भी प्रकार की कामना को शीघ्र पूरा कर देते हैं। तो प्रत्येक बुधवार को आपको एक नियम बना लेना है कि मेरे को 21 दूर्वा की एक गांठ बनाना है, मतलब 21 दूर्वा को मिलाकर एक गांठ रूप में बना लेना है और गणेश भगवान के मस्तक में अर्पित करना है। अब यह उपाय आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जो गणेश भगवान की मूर्ति होती है उसमें भी कर सकते हैं, या फिर यह उपाय आप अपने घर में जो गणेश भगवान की फ़ोटो है या मूर्ति है उसमें भी कर सकते हैं। बस आपको 21 दूर्वा की गांठ बनाकर गणेश भगवान के सर पे अर्पित करना है। अब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए दूर्वा वाले विशेष उपाय जो आप आज दोपहर या फिर शाम तक या फिर रात्रि तक कर सकते हैं, उनकी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। हम आपको 5 उपायों की जानकारी दे रहे हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई एक या फिर एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं, पर एक बात तो तय है, अगर आप इस बुधवार में वैशाख माह के विशेष बुधवार का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया कोई एक उपाय अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। नेपाल के डोलेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था। आपको दूर्वा को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और इस प्रकार से दूर्वा को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है कि दूर्वा की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। अब यह उपाय किन्हें करना है? जिन्हें जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो, नौकरी, इंटरव्यू इसमें शामिल होने वाले हों, तो वे यह उपाय करना शुरू कर सकते हैं। और गुरुजी ने कहा आपको यह उपाय रोज करना है। बुधवार के दिन से शुरुआत कर सकते हैं और लगातार आपको यह उपाय 3 माह तक करना है। किन्हीं कारणवश अगर आप नहीं कर पाते हैं तो जब आपके समस्या दूर हो जाएगी तो आप उस समस्या के दूर होने के बाद वापस यह उपाय करना शुरू कर सकते हैं। आपको 3 माह का संकल्प लेना है और 3 माह तक यह उपाय रोज करना है। नौकरी, व्यापार, इंटरव्यू जिसमें के लिए भी आप संकल्प लेकर यह उपाय करेंगे आपको उसमें निश्चित सफलता मिलेगी। गुरुजी ने कहा अगर यह उपाय आप रोग मुक्ति के लिए करना चाहते हैं तो आपको पूरा जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आचमन रोगी व्यक्ति को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करवाना है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। अब यह उपाय गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में बताया था। गुरुजी ने कहा था 7 दूर्वा को लेकर दूर्वा के आखिरी में आपको लाल चंदन लगा लेना है। इसके बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह दूर्वा आपको गणेश भगवान को अर्पित कर देना है और चंद्र गणेश का नाम लेते हुए एक दूर्वा आपको प्राप्त कर लेना है और उस व्यक्ति को दे देना है जो गलत मार्ग में जा रहा है, अपशब्द बोल रहा है, व्यसन में डूबा हुआ है, पराई स्त्री या पराई नारी के संपर्क में रहता है, तो आपको उसे यह दूर्वा खाने को दे देना है। अगर वह खा ले तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप उसे पीसकर भोजन में मिलाकर भी उसे खिला सकते हैं। उससे नशे से घृणा होने लगेगी, वह गलत मार्ग से सतमार्ग में चलना शुरू कर देगा। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप इस बुधवार को कर सकते हैं या फिर आने वाले बुधवार को भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा जिस नारी को रजोधर्म से जुड़ी हुई समस्याएं आती हो, परेशानियां आती हो या फिर गर्भाशय में गांठ हो गई हो, तो आपको दूर्वा से जुड़ा हुआ एक विशेष उपाय करना है। आपको एक दूर्वा लेनी है और उस दूर्वा को आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे अर्पित करना है और इसके बाद वह दूर्वा आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कीजिएगा और उसे प्राप्त कर लीजिएगा, औषधि रूप में प्राप्त कर लीजिएगा और अगली सुबह पीवरी का नाम लेते हुए उसे आपको खा लेना है। गुरुजी ने ऐसा ही करने को कहा है। गुरुजी ने खाते समय पीवरी का नाम लेने को कहा है। आपको अपनी समस्या में लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। अभी हाल ही में चल रही गौरी शंकर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुछ नए उपायों की जानकारी दी है जिसे आप इस बुधवार के दिन कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा अगर आपको नेत्रों से रोशनी कम दिखाई दे रही है या फिर रोशनी कम हो रही है तो आपको अपने नज़दीक में जो डॉक्टर है उनको तो दिखाना ही है और दवाइयाँ लेना है, पर अगर उससे भी आराम नहीं लगता है तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है वह स्थान में आपको अपने हाथ की हथेली का स्पर्श करना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है।
जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी हथेली का स्पर्श करना है। और स्पर्श करने के बाद आपकी हथेली में जल लग जाएगा। अगर शिवलिंग में जल अर्पित नहीं है तो आप पहले जल अर्पित कर दीजिएगा, उसके बाद हाथ में स्पर्श कीजिएगा ताकि आपकी हथेली में थोड़ा सा जल लग जाए। इसके बाद आपको अपनी उस हथेली का स्पर्श अपने दोनों नेत्रों में कर लेना है। आंख बंद कीजिए और उसके ऊपर से उस जल का स्पर्श अपने हथेली के द्वारा अपने दोनों आँखों में कर लीजिए। गुरुजी ने कहा ऐसा आपको लगातार 22 से 25 दिन करके देखना है। इसके बाद आप जांच कराइए, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं। आप वैशाख माह के कल की विशेष तिथि से भी यह उपाय करना शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। शरीर में बहुत बड़ा रोग ने घेर लिया हो, बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो, तो गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय करने को कहा है। इस उपाय की जानकारी गुरुजी ने गौरी शंकर शिव महापुराण कथा जो कि कुरूद छत्तीसगढ़ में चल रही है उसमें दी है। यह बिल्कुल नया उपाय है, कैसे करना है यह हम आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाते जाएंगे। गुरुजी ने कहा बहुत बड़ा रोग हो गया है, दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, तो आपको एक सरल उपाय करना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आपको 2 स्थानों में सफाई करना शुरू कर देना है। अब 2 स्थान कौन कौन से हैं आप वो वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। पहला स्थान है शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, मतलब आपने जब शिवलिंग देखी होगी तो उसके बीच में जो यहाँ पे हमने लाइनें खींचे हैं, मतलब गणेश भगवान और शरण कार्तिक भगवान के स्थान में बीच में आपको जो खाली स्थान दिखता है जहाँ से दोनों जगह से जल बहता हुआ आगे बढ़ता है, उस स्थान में आपको जल का उपयोग करते हुए अपने हाथों का उपयोग करते हुए सफाई करना है। मतलब वहाँ पे पुष्प है, चंदन है, चावल के दाने हैं, उन्हें आपको साफ़ कर देना है। इस प्रकार से गुरुजी ने यह उपाय आपको करने को कहा है। अच्छे से साफ़ कर लीजिए। जिस हाथ से आप साफ़ करेंगे उस हाथ का उपयोग आपको अपने उस समस्या में करना है। मतलब उस हाथ को आप अपने रोग में लगा सकते हैं जहाँ पे आपको रोग है, और या फिर अपने मस्तक में फेर लीजिए, सर में फेर लीजिए। मतलब उस जल का उपयोग आपको अपने शरीर में रोग मुक्ति के लिए करना है। जब आप अपने शरीर में वह जल लगा लेंगे इसके बाद आपको हाथ धो लेना है। इसके बाद इन्हीं दोनों स्थानों में आपको चंदन का उपयोग करते हुए 2 बिंदी लगा देना है। अब यह पहला स्थान हो गया। इसके बाद दूसरा स्थान जो गुरुजी ने बताया है, गुरुजी ने बताया शिवलिंग का जल जहाँ से नीचे गिरता है और थोड़ा आगे बढ़ता है और वह बाहर निकल जाता है, वह रास्ता जहाँ से वह आगे बढ़ता है, मतलब वह बीच वाला भाग, वहाँ पर भी आपको सफाई करना है। ऐसे ही जल का थोड़ा सा भाग डालते हुए, जल डालते हुए आप अपना हाथ फेरते हुए सफाई कीजिए। सफाई करने के बाद वापस आपको वह हाथ अपने रोग वाली जगह पे लगा लेना है या फिर मस्तक में या फिर सर में फेर लेना है, और उसके बाद हाथ फिर से धो लेना है। और इसके बाद आप बीच में कहीं पर भी स्थान में एक बिंदी चंदन की लगा सकते हैं। बस इतना ही करना है। यह नियम आपको बना लेना है कि मैं दोनों जगह, शिवलिंग के जो नीचे जगह है और शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पे सफाई करूँगी और चंदन की बिंदी लगाऊंगी और वह अपने रोग मुक्ति के लिए उपयोग करूँगी। गुरुजी ने कहा कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो गया हो, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।